नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है कि एक सिंपल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को अलग अलग प्रोस्पेक्ट से देखने की वजह से देश में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस युवा को राष्ट्र का निर्माता माना जाता है, वही युवा पटरियों को उखाड़ रहा है, ट्रेन के डिब्बों को आग के हवाले कर रहा है और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी और एनटीपीसी से जुड़े हुए विवाद की। शोरगुल और हंगामे से इतर, आइए इस पूरे विवाद को और दोनों पक्षों के जो अपने अपने तर्क हैं, यानी रेलवे बोर्ड क्या कह रहा है और छात्रों की किस बात को लेकर नाराजगी है, इन सारे पहलुओं को समझते हैं। फरवरी 2019 में यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रेलवे ने लगभग 1,38,000 वैकेंसियों की घोषणा की। ये 1,38,000 वैकेंसी मेनली दो टाइप की थी। पहली एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए और दूसरी ग्रुप डी के लिए। जहां एक तरफ एनटीपीसी में कुल 35,277 पदों की वैकेंसी थी, वहीं ग्रुप डी के लिए कुल 1,03,000 पोस्ट निर्धारित की गई। इस वक्त जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं वो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों कैटेगरी के हैं, लेकिन जब इस विवाद की शुरुआत हुई तो सबसे पहले एनटीपीसी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और फिर उसमें ग्रुप डी के भी छात्र शामिल हो गए। क्योंकि दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के मुद्दे अलग अलग हैं, इसलिए आइए इन दोनों मुद्दों को अलग अलग समझते हैं। एनटीपीसी की जो कुल 35,277 वैकेंसी थी वो 5 लेवल में वर्गीकृत की गई, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो 12वीं रखी गई और लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक जो 8 प्रकार की पोस्ट थी उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी 12वीं पास वाली पोस्ट यानी लेवल 2 और लेवल 3 के लिए अप्लाई ना कर पाए। यानी ऐसे कई कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हो सकता है पांचों लेवल के लिए फॉर्म भरा हो। नोटिफिकेशन में ये शुरुआत में ही मेंशन किया गया था कि एग्जाम किस पैटर्न से कंडक्ट किया जाएगा। पहले सीबीटी 1 होगा, जिसके आधार पर फर्स्ट लेवल की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, जैसे आप ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए या फिर स्टेशन मास्टर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम कराए जाएंगे। यानी अलग अलग लेवल के लिए आपको अलग अलग सीबीटी 2 देना होगा। साथ ही साथ जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट की जरूरत है वहां आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी सबसे पहले सीबीटी 1 की फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग, उसके बाद लेवल स्पेसिफिक एग्जाम यानी सीबीटी 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। रेलवे बोर्ड ने सारे कैंडिडेट्स के लिए सीबीटी 1 एक ही स्तर का रखा, यानी चाहे आप ग्रेजुएट हों या 12वीं पास, चाहे आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हों या फिर जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए, आप सब के लिए सीबीटी 1 एक जैसा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक ही एग्जाम नहीं रखना चाहिए था, यानी एक ही कॉमन सीबीटी 1 नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन रेलवे बोर्ड का ये कहना है कि ये सीबीटी 1 केवल स्क्रीनिंग के लिए था, तो इस बात से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मुख्य विवाद है सीबीटी 1 की स्क्रीनिंग के बाद चुने गए कैंडिडेट्स की संख्या को लेकर। मेरे हिसाब से विवाद सिर्फ इंटरप्रिटेशन को लेकर है। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली, विवाद की पूरी जड़ यही है। आरआरबी ने इनिशियल नोटिफिकेशन में ये स्पेसिफाई किया था कि सीबीटी 1 के बाद 20 गुना अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, यानी 35,277 पदों के सापेक्ष 20 गुना यानी 7,05,540 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। आरआरबी ने लिस्ट जारी की और उन्होंने कहा कि भाई हमने तो 7,05,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुने हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो ये तार्किक है कि वो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए क्वालिफाई भी हुए हैं। रेलवे का कहना है कि क्योंकि जो वैकेंसी थी वो कई सारे लेवल की थी और उन्होंने हर एक लेवल के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों को चुना है, लेकिन इनमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग लेवल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। यानी कैंडिडेट्स, या यूं कह लीजिए कि एक ही रोल नंबर एक से ज्यादा लेवल के लिए क्वालिफाई हुआ है। दोस्तों, ये तो हुआ रेलवे बोर्ड का तर्क।
अब छात्रों का कहना है कि रेलवे ने जो लिस्ट जारी की है उसके हिसाब से केवल 3,84,000 इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हुए हैं। छात्रों की मांग है कि इन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की संख्या को 3,84,000 से बढ़ाकर 7,05,000 की जाए, यानी 20 गुना इंडिविजुअल और यूनिक कैंडिडेट्स को चुना जाए। आरआरबी का कहना है कि हमने 20 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। अब क्योंकि आप में से ही कई सारे ऐसी कैंडिडेट्स थे जो 2 या 3 पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, और अगर वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनको अलग अलग लेवल पर हम कंसीडर कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, रेलवे ने ये क्लेरिफाई किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हम सबसे पहले हायर लेवल का वेरिफिकेशन कराएंगे। इनमें अगर एक कैंडिडेट्स मान लीजिए स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाता है तो उसको लोअर लेवल की पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, और इससे इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फाइनली क्वालिफाई ना हो। दोस्तों, ये तो बात हुई कि जो एनटीपीसी के कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं उनकी क्या वजह हैं और किस वजह से वो सड़कों पर हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ग्रुप डी के जो छात्र हैं वो किस वजह से विरोध कर रहे हैं और उनका मेन कंसर्न क्या है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ग्रुप डी के लिए 1,03,000 पद थे, और इस 1,03,000 पद के सापेक्ष में लगभग 1,15,00,000 लोगों ने अप्लाई किया। अब जो इनिशियल नोटिफिकेशन था उसमें रेलवे बोर्ड ने ये मेंशन किया था कि जो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ CBT 1 देना होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आरआरबी ने अचानक से अपने इनिशियल नोटिफिकेशन में परिवर्तन कर दिया और उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के कैंडिडेट्स को भी CBT 1 के बाद CBT 2 देना पड़ेगा, और इसी बात को लेकर ग्रुप डी के कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं कि आखिर 3 साल के बाद अचानक से ओरिजिनल नोटिफिकेशन को रिवाइज कर दिया और आपने एक एक्स्ट्रा एग्जाम क्यों जोड़ दिया। साथियों, इस पूरी कंट्रोवर्सी के कुछ और रीजन हैं जिसको यहाँ पे बताना जरूरी है। पहली बात कि ये वैकेंसी 2019 में आई और 3 साल बीत जाने के बाद भी ये वैकेंसी फाइनल नहीं हो पाई है। इससे छात्रों में कहीं ना कहीं असंतोष है। दूसरी बात, अभी जो एनटीपीसी के लिए CBT 1 का रिजल्ट 14 जनवरी को आया, अब इसके बाद CBT 2 होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होने में अभी और देर होगी। छात्रों के विरोध का एक मुख्य कारण वैकेंसी फाइनल होने में लगातार हो रही देरी है। हालांकि रेलवे का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का जो एग्जाम था उसको कंडक्ट कराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था, और इसी वजह से शायद उनको इतना टाइम लगा। रेलवे मंत्री ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो 2 हफ्तों में सारे ग्रीवियंसेस को कलेक्ट करेगी, और मार्च के फर्स्ट वीक में इस निर्णय लिया जाएगा इस कंट्रोवर्सी पर कि आखिर रेलवे जो ग्रीवियंसेस हैं उसको रेजोल्यूशन के लिए आखिर रेलवे बोर्ड क्या निर्णय ले रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार को बहुत संवेदनशील तरीके से कैंडिडेट्स की जो बातें हैं उनका संज्ञान लेना चाहिए, और साथ ही साथ छात्रों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आपको भी संयम बरतना चाहिए और सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रेलवे आपकी संपत्ति है, आप जब फाइनली सेलेक्ट होंगे तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेंगे, और तो आखिर उसी ऑर्गेनाइजेशन का क्यों नुकसान कर रहे हैं, आखिर आप रेल के डिब्बों को क्यों जला रहे हैं, क्यों पटरियों को तोड़ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मुद्दों का समाधान नहीं होने वाला है। सरकार ने कमेटी बनाई है और आई थिंक कमेटी जो है वो एक सही रेजोल्यूशन पर पहुंचेगी, और जो छात्रों का असंतोष है, छात्रों को जिस बात से परेशानी है उस बात को ये लोग एड्रेस करेंगे, और हम आशा करते हैं कि ये विवाद जल्द से जल्द समाधान हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।